वेलकम टू द अनदर वीडियो। स्वागत है दोस्तों। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा एसयूवी 300 और फोर्ड इको स्पोर्ट। आज हम दोनों गाड़ियों की बेस मॉडल की तुलना करेंगे। एसयूवी 300 W4 डीजल और इको स्पोर्ट एम्बियंते डीजल। हमारी तुलना 5 पॉइंट को कंसिडर करके की जा रही है। हमारा पहला पॉइंट रहेगा इंजन, दूसरा पॉइंट रहेगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तीसरा पॉइंट रहेगा राइड हैंडलिंग एंड सेफ्टी, चौथा पॉइंट रहेगा आफ्टर सेल्फ सर्विस और लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंजन से। इको स्पोर्ट डीजल बेस मॉडल और एसयूवी 300 बेस मॉडल दोनों में हमको 1500 सीसी का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। यहाँ पर एसयूवी 300 का इंजन 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन इको स्पोर्ट डीजल का इंजन एसयूवी 300 से कम पावर और टॉर्क जनरेट करती है। इको स्पोर्ट में हमको 99 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। एसयूवी 300 में हमको पावर और टॉर्क इंजन से कम आरपीएम भी मिल जाता है, जो कि चलाने में भी साफ साफ पता चलता है। एसयूवी 300 का पिकअप इको स्पोर्ट से काफ़ी बेहतर है। माइलेज की बात करें तो दोनों गाड़ियों का माइलेज लगभग समान है। इको स्पोर्ट का ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 21.7 किलोमीटर पर लीटर, तो एसयूवी 300 का माइलेज 20 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो इको स्पोर्ट्स में हमको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है, जबकि एसयूवी 300 में हमको 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलता है। एसयूवी 300 का इंजन टर्बो चार्ज होने के कारण बिल्कुल शुरुआती आरपीएम पर टर्बो लेग महसूस होता है, लेकिन 1500 आरपीएम के ऊपर गाड़ी में शानदार टॉर्क और पावर मिलता है। दोनों गाड़ियों का इंजन काफ़ी शांत और रिलायबल है, लेकिन एसयूवी 300 को चलाने में इको स्पोर्ट से ज़्यादा मज़ा आता है। और हाई स्पीड पर एसयूवी 300 का इंजन इको स्पोर्ट से कम आरपीएम पर होता है, जिससे एसयूवी 300 में हमको अच्छा माइलेज मिलता है। बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की। आते हैं दूसरे पॉइंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पर। इंटीरियर के मामले में एसयूवी 300 का इंटीरियर इको स्पोर्ट से ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। इको स्पोर्ट का इंटीरियर में फोर्ड ने शुरुआत से अब तक कोई खास चेंजेस नहीं किया है। स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों को फ्रंट रो पर स्पेस समान मिलता है, लेकिन पिछले सीटों पर कहानी अलग ही हो जाती है। एसयूवी 300 में 3 पैसेंजर के लिए ठीक ठाक स्पेस मिलता है, तो इको स्पोर्ट की पिछली सीट काफ़ी नीचे धंसी हुई और क्लस्ट्रोफोबिक फील होती है। लंबे सफ़र में इको स्पोर्ट की पिछली सीटों पर एसयूवी 300 की तरह स्पेस और आराम नहीं मिल पाता है। दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में हमको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम पर 4 स्पीकर मिलते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी के मामले में इको स्पोर्ट की साउंड क्वालिटी एसयूवी 300 से बहुत बेहतर है। कुछ फीचर जो कि इको स्पोर्ट के बेस मॉडल में मिलते हैं, लेकिन एसयूवी 300 के बेस मॉडल में नहीं मिलते। ऐसे फीचर हैं टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, फॉलो मी हेडलैम्प, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब कुछ ऐसे फीचर की लिस्ट मैं बताता हूं जो एसयूवी 300 के बेस मॉडल में मिलता है, लेकिन इको स्पोर्ट में नहीं मिलता है। ऐसे फीचर हैं चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, ड्राइवर आर्म रेस्ट, डुअल टोन इंटीरियर, 60/40 स्प्लिट सीट, 1 टच डाउन ड्राइवर साइड ग्लास, बॉडी कलर ORVM, LED टेल लाइट्स, 2D म्यूजिक सिस्टम, 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। बात करते हैं एक्सटीरियर की, तो गाड़ी का लुक्स तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन कुछ टेक्निकल डाटा आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसके आधार पर हम दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है यह जान पाएंगे। शुरुआत में देखते हैं लेंथ, तो इको स्पोर्ट का लेंथ हमको 3998 और एसयूवी 300 का लेंथ हमें 3995 mm मिल जाता है। एसयूवी 300 का लेंथ 3 mm ज़्यादा है। विड्थ की बात करें तो 1765 mm की विड्थ हमको इको स्पोर्ट में मिलती है और 1821 mm की विड्थ हमको एसयूवी 300 में मिलती है। एसयूवी 300 56 mm चौड़ी गाड़ी है, मतलब इसके टायर का ट्रैक जो है 56 mm ज़्यादा बड़ा है। हाइट की बात करें तो इको स्पोर्ट में हमको 1647 mm की हाइट मिलती है, तो एसयूवी 300 में 1627 mm की हाइट मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 2519 mm का व्हील बेस हमको इको स्पोर्ट में मिलता है और 2600 mm का व्हील बेस हमको एसयूवी 300 में मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस वाली गाड़ी है एसयूवी 300। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस हमको एसयूवी 300 में मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस हमको इको स्पोर्ट में 352 लीटर और एसयूवी 300 में 257 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक एसयूवी 300 में बूट ही है, जो कि 95 लीटर कम है
इको स्पोर्ट के मुकाबले। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 52 लीटर का फ्यूल टैंक इको स्पोर्ट में मिलता है और 42 लीटर का फ्यूल टैंक हमको SUV 300 मिलता है। टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज हमको ज़्यादा चौड़े और बड़े टायर SUV 300 मिलता है। SUV 300 में हमको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन इको स्पोर्ट में हमको फ्रंट में ही डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। आते हैं अपने तीसरे पॉइंट राइड हैंडलिंग एंड सेफ्टी की। तो बात करते हैं राइड के मामले में SUV 300 इको स्पोर्ट से काफ़ी बेहतर गाड़ी है, क्योंकि SUV 300 का ट्रैक मतलब लेफ्ट एंड राइट के चक्कों के बीच की दूरी इको स्पोर्ट से 56 mm ज़्यादा है। ज़्यादा बड़ी ट्रैक वाली गाड़ी का रोड पर पकड़ संतुलन बेहतर रहता है और साथ ही SUV 300 का व्हील बेस मतलब आगे और पिछले टायर का डिस्टेंस इको स्पोर्ट से ज़्यादा है, जिससे कि गाड़ी पर झटके कम फील होते हैं। राइड के मामले में इको स्पोर्ट SUV 300 से पीछे हो जाती है। बात करते हैं हैंडलिंग की, तो यहाँ पर इको स्पोर्ट की हैंडलिंग फीडबैक SUV 300 से अच्छी है। सेफ्टी की बात करें तो SUV 300 इको स्पोर्ट से ज़्यादा सेफ गाड़ी है। NCAP रेटिंग में SUV 300 को भारत की सबसे सेफ कार पाई गई है। इसको NCAP में 5 स्टार कार रेटिंग मिलता है। दोस्तों आते हैं अपने चौथे पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आफ्टर सेल्फ सर्विस पर। एक बार आप जब गाड़ी खरीद लेते हैं उसमें छोटे मोटे बिगाड़ आते हैं या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो हमको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस मामले में कौन से कंपनी के पार्ट्स हमको आसानी से और सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं? तो फोर्ड और महिंद्रा दोनों में फोर्ड की जो सर्विस क्वालिटी है और स्पेयर पार्ट का जो कॉस्ट है वो महिंद्रा की अपेक्षा सस्ती है और हमको आसानी से मिल भी जाती है। महिंद्रा के स्पेयर पार्ट्स भी सही दामों पर मिलते हैं, लेकिन फोर्ड की अपेक्षा महंगे हैं एवं उसकी सर्विस क्वालिटी भी फोर्ड से काफ़ी पीछे है। तो सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस के मामले में फोर्ड ही नंबर 1 पर है। आते हैं अपने अंतिम पॉइंट कंक्लूजन पर। तो हमें इन दोनों में से एक गाड़ी को चुनना है। सभी पहलुओं पर महिंद्रा SUV 300 फोर्ड इको स्पोर्ट से आगे हो, चाहे वह एक्सटीरियर पर हो चाहे वह इंटीरियर पर हो। सिर्फ एक ही कमी है जो महिंद्रा SUV 300 को फोर्ड इको स्पोर्ट से पीछे छोड़ती है, वो है उसका बूट स्पेस। अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आपको फोर्ड इको स्पोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा SUV 300 में एक हैचबैक के बराबर भी बूट स्पेस नहीं है। लेकिन गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में ही वह पीछे छूट जाती है। तो अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप महिंद्रा SUV 300 को निश्चित रूप से कंसीडर कर सकते हैं। ये तो था महिंद्रा SUV 300 और फोर्ड इको स्पोर्ट का कंपैरिजन वीडियो। इस तरह के कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।